इसमें हमें करना क्या होता है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, इसमें हमें 6 रीजन पढ़ने होते हैं इसके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, हमें इस कर्व के कितने रीजन पढ़ने होते हैं, 6। तो जब हम इस कर्व के 6 रीजन पढ़ते हैं तो उनके ऊपर गेट में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है ताकि हम गेट के, इस वीडियो में हम गेट के क्वेश्चन भी करके देख लेंगे, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो भी मैं अभी के भी करवा दूंगा। तो एक एक चीज ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ बॉइलिंग क्या होती है। बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब क्या होता है, बॉइलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज, किसी भी लिक्विड को वेपर में बदलना, हीट सप्लाई करके, किसी भी लिक्विड को हीट सप्लाई करके उसको वेपर में बदलना। और इसमें बबल्स बनते हैं, बबल्स, बबूले से जो बनते हैं ना जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हो, होता है बॉइलिंग। ठीक है, और पूल बॉइलिंग क्या होता है, पूल बॉइलिंग, पूल बॉइलिंग का मतलब है POOL, पूल बॉइलिंग। पूल बॉइलिंग हम कुछ नहीं करते, अब आपके पास एक कंटेनर है, एक वेसल है जिसके अंदर लिक्विड भर दिया, वो लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा और आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हो, ये पूल बॉइलिंग है। एक लिक्विड को हीट करना, एक वेसल, एक कंटेनर फिलअप करके उसे पूल बॉइलिंग बोलते हैं। द हीटिंग ऑफ अ लिक्विड फिल अप इन a vessel or container which is not flowing is known as the pool boiling। अरे स्विमिंग पूल की फीलिंग लो यार, स्विमिंग पूल में लिक्विड बहता थोड़ी ना है, जो बह गया बह गया, जो रह गया रह गया। ठीक है, अब हमें इसके 6 रीजन पढ़ने हैं। इसमें है क्या, इसमें आपको 2-3 बात और बतानी चाहिए। बॉइलिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया बेटे, बॉइलिंग का मतलब मैंने आपको बताया लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन, बबल्स के बनने के साथ साथ जब आप उसको हीट दो, लिक्विड को हीट देकर उसे वेपर में बदलना थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इज नोन एज द बॉइलिंग। पूल बॉइलिंग का मतलब क्या बताया, एक डब्बे में, एक बर्तन में लिक्विड को भर के उसे हीट करके वेपर में बदलना थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ बबल विदाउट फ्लोइंग लिक्विड, विदाउट मोशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड फ्लो नहीं करना चाहिए, उसे बोलते हैं पूल बॉइलिंग। ठीक है, इसके बाद आता है कि आपको पता होना चाहिए सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। किसी भी लिक्विड का सैचुरेशन टेम्परेचर का मतलब है, सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब कोई लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करने लगे। सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और सैचुरेशन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा सैचुरेशन टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा सैचुरेशन प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, पहले बता रहा हूँ। और ये जब कह रहा हूँ कि 6 रीजन पढ़ा रहा हूँ, ये 6 के 6 रीजन नाम वाइज याद कर लेना, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ इतना बता दिए हैं फिर भी नहीं हो तो फिर क्या ही। चलो अब चलते हैं। तो यहाँ देखो, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस पे तो टेम्परेचर ड्रा कर रखा है, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किस चीज का है, वाल का टेम्परेचर माइनस लिक्विड का सैचुरेशन टेम्परेचर। मतलब क्या है, मतलब आपके पास एक बर्तन है, उसमें आपने पानी भर दिया और आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो इसकी वॉल का जो टेम्परेचर होगा वो तो लगातार बदलेगा। आप इसको हीट सप्लाई करोगे, थोड़ी गर्म होगी, और हीट सप्लाई करोगे और गर्म होगी, धीरे 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 और गर्म होती जाएगी। लेकिन जो लिक्विड है इसका एक सैचुरेशन टेम्परेचर फिक्स होता है। तो वॉल के टेम्परेचर में से हम सैचुरेशन टेम्परेचर घटाते जाएंगे, जैसे जैसे हीट देते जाओगे वॉल का टेम्परेचर तो बदलता जाएगा, लेकिन सैचुरेशन टेम्परेचर हमेशा क्या सेम रहेगा भैया, लिक्विड के लिए सेम रहेगा। ठीक है, हाँ, और इस ग्राफ को मैं अभी और बनाऊंगा ऐसे तो आगे तक चला जाता है। ठीक है, अब मैं इसको समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है, ध्यान समझना, इस पे टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी और इस पे लॉग एच है। एच क्या है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर कन्वेक्शन, या फिल्म फिल्म कन्वेक्शन कोएफिशिएंट जो है। ठीक है, फिल्म कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन बोल रहा है एच, मतलब जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में एच यूज करते हैं ना वो है। ठीक है, वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये क्या बताएगा, ये बताएगा कितनी ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रही है लिक्विड को। ये जितना ज्यादा है, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा है, इसका मतलब लिक्विड को उतनी ज्यादा हीट सप्लाई की जा रही है, लिक्विड तक उतनी ज्यादा हीट पहुंच रही है। ठीक है, अब चलो शुरुआत करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले जब आप लिक्विड, जैसे आपने किसी भी कंटेनर में लिक्विड लिया, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ बनाना मत, बस ये एग्जांपल के तौर पर, जगह नहीं है इसलिए मैं बना रहा हूँ, थोड़ी देर में मिटा दूंगा। ठीक है, आपने सबसे पहले जब लिक्विड को हीट सप्लाई की तो क्या होगा, वो थोड़ा 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 गर्म होने लगे, गर्म होने लगे, थोड़े थोड़े उसके बबल्स बनने लगे, थोड़ा 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 गर्म होने लगे। ठीक है, अब
गर्म होगा तो क्या होगा, उसकी नीचे वाली लेयर मान लो गर्म हो गई, लेकिन ऊपर वाली लेयर अभी तक वहां हीट पहुंची है, तो वो थोड़ी सी ठंडी है या थोड़ी कम हीट पहुंची है। तो जो नीचे वाली लेयर है वो ज्यादा गर्म हो गई है, ऊपर वाली लेयर थोड़ी कम गर्म है, तो जो लेयर ज्यादा गर्म है उसकी डेंसिटी घट जाएगी। डेंसिटी डिक्रीजेस व्हेन टेंपरेचर इंक्रीजेस फॉर लिक्विड। और जो लेयर ऊपर है वो ठंडी है तो उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा आएगी, तो वो लेयर नीचे आएगी क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और ये लेयर ऊपर जाएगी। जब ये दोनों ऊपर नीचे आएंगे तो ये मिक्स होंगे। और ये किसमें होता है, कन्वेक्शन में। कौन से कन्वेक्शन में, फ्री कन्वेक्शन में। यानी पहले क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से लिक्विड ऊपर नीचे मूव करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे फ्री कन्वेक्शन होगा। तो ये जो पहला रीजन है इसमें क्या होता है, FC, फूड कॉर्पोरेशन नहीं, फ्री कन्वेक्शन। क्या होता है, फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, लिक्विड डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ऊपर नीचे मूव करता है और उसके बीच में, उसकी लेयर्स के बीच में हीट का ट्रांसफर होता है। अब अगले रीजन में क्या होगा, अब यहां से बबल्स बनने लगेंगे, लिक्विड हीट हो गया, बबल्स बनने लग गए, नीचे वाली लेयर हीट हो गई, बबल्स बन के ऊपर जाने लगेंगे। लेकिन होगा क्या, ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, टॉप मोस्ट लेयर लिक्विड की, ये अभी भी ठंडी है इन बबल्स के कंपैरिजन में। इन बबल्स का जो टेम्परेचर है ये इस ये अपर मोस्ट लेयर से काफी ज्यादा है। मान लो इनका टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल, लिख मत लेना, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो इनका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और इनका टेम्परेचर भी 5 डिग्री सेल्सियस, तो इनके बीच में हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, इनके बीच में जब हीट का ट्रांसफर होगा तो बबल्स अपनी हीट दे देंगे, और जब बबल्स अपनी हीट देंगे तो क्या होगा, बबल्स जब अपनी हीट देंगे तो ये फट जाएंगे। जब बबल्स ने अपनी हीट ही दे दी तो ये वापस लिक्विड में बदल जाएंगे, तो होगा क्या, बबल्स कंडेंस हो जाएंगे। बबल्स ऊपर तो जाएंगे लेकिन जाकर अब टॉप मोस्ट लेयर को अपनी हीट सप्लाई कर देंगे, जिससे वापस कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो था ना पहले रीजन में थोड़ा सा कम था, स्मॉल था, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा, अब यहाँ हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उससे क्या होगा, अब बबल्स और ज्यादा बढ़ेंगे और वो और ज्यादा स्पीड से जाएंगे। अब ये लेयर भी गर्म हो चुकी है और ये ऊपर जाएंगे और गायब हो जाएंगे, बबल्स वेपर्स में बदल जाएंगे तीसरे रीजन में। और हीट का ट्रांसफर बढ़ता ही जाएगा, नीचे से ऊपर हीट धड़ाधड़ जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर हीट का ट्रांसफर मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पर। इस रीजन को, रीजन 2 से रीजन 3 तक को पूरे को बोलते हैं न्यूक्लिएट बॉइलिंग। यहाँ बबल्स कंडेंस होते हैं, यहाँ बबल्स चले जाते हैं ऊपर, और रीजन 3 के एंड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो मैक्सिमम होता है। और इस पॉइंट पर जो हीट फ्लक्स होता है उसे बोलते हैं क्रिटिकल हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स क्या होता है, हीट डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय एरिया, हीट पर यूनिट एरिया, क्यू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसे बोलते हैं हीट फ्लक्स। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या होता है, इस टाइम पर यानी थर्ड रीजन के एंड में हमें मैक्सिमम हीट फ्लक्स मिलता है, और उस मैक्सिमम हीट फ्लक्स को बोलते हैं क्रिटिकल हीट फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसे, क्रिटिकल हीट फ्लक्स। क्रिटिकल हीट फ्लक्स की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, द हीट फ्लक्स which we the in the end of the third region, the heat flux which we get in the end of the nucleate boiling, इसे क्या बोलते हैं, nucleate boiling, NuClEate, nucleate boiling, the maximum heat flux in the end of the nucleate boiling region is known as the critical heat flux। वो मैक्सिमम हीट फ्लक्स जो न्यूक्लिएट बॉइलिंग के बिल्कुल लास्ट में है उसे बोलते हैं क्रिटिकल हीट फ्लक्स। ठीक है, ये रीजन भी याद रखते जाइए, फ्री कन्वेक्शन, ये दोनों मिला के क्या बनेगा, न्यूक्लिएट बॉइलिंग। उसके बाद आता है ट्रांजिशन रीजन, ट्रांजिशन बॉइलिंग। अब क्या होगा, अभी बबल्स इतने ज्यादा बन गए कि अपनी फिल्म बना लेंगे। ठीक है, मतलब अपनी एक लेयर बना लेंगे, और वो लेयर जो होगी ना उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, इतनी कम है कि वो हीट का ट्रांसफर बहुत धीरे धीरे करेगी। जहां पर हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो रहा था, अब हीट ट्रांसफर का रेट डिक्रीज हो गया तो एक कर्व नीचे आ गया। हीट ट्रांसफर का रेट ही बताएगा ये एक तरह से कर्व, हीट ट्रांसफर का रेट डिक्रीज होएगा क्योंकि यहाँ पे फिल्म बन गई है। वो फिल्म है अनस्टेबल, मतलब ये वो फिल्म कहीं से मोटी है, कहीं से पतली है, कहीं से छोटी है, कहीं से बड़ी है। ठीक है, मोटू पतलू, छोटू मोटू, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर का रेट डिक्रीज होगा, तो ये कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और फिर क्या होगा, फिर वो फिल्म हो जाएगी स्टेबल, अब वो हर जगह से बराबर बन गई, थोड़ा सा हीट ट्रांसफर बढ़ने लगेगा। ये रीजन है स्टेबल फिल्म का, ये है अनस्टेबल फिल्म का। इसमें क्या होगा, अब फिल्म स्टेबल हो गई है, थोड़ा वो हीट का ट्रांसफर कर रही है। वो लेयर काम क्या कर रही है, वो लेयर एक थर्मल रेजिस्टेंस का काम कर रही है। थर्मल मतलब हीट, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, मतलब वो हीट के फ्लो में रुकावट का काम कर रही है। ये जो
फिल्म बनी है ना, चाहे वो स्टेबल है चाहे वो अनस्टेबल है, जो फिल्म है बबल्स की जो लेयर बनी है वो हीट के फ्लो में रुकावट का काम कर रही है। समझ रहे हैं वो? याद भी रखना, अभी पूछूंगा जब मैं गेट का क्वेश्चन लिखूंगा जब पूछूंगा। ये ट्रांजिशन बॉइलिंग है इतना रीजन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब ये बबल्स की जो लेयर है, ये बबल्स की जो एक तरह से थर्मल रेजिस्टेंस पे जो काम कर रही थी फिल्म थी, ये बन चुकी है और अब ये रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर करेगी। अब ये हटा दो, ठीक है ये छठा रीजन है। छठे रीजन में क्या होगा, ये फिल्म ही जो बनी थी ना स्टेबल फिल्म, वो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर करेगी और हीट ट्रांसफर करंट बढ़ता जाएगा और इससे भी ज्यादा चला जाएगा और आगे चला जाएगा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा, यहाँ पर जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आएगा और जिस पॉइंट पर हीट फ्लक्स मिनिमम हो जाता है उसे बोलते हैं लीडन फ्रोस्ट पॉइंट, LEIDEN फ्रोस्ट, लीडन फ्रोस्ट पॉइंट बोलते हैं, जिस पर द पॉइंट इन द अनस्टेबल फिल्म रीजन और ट्रांजिशन बॉइलिंग रीजन एट विच द हीट फ्लक्स इज मिनिमम इज नोन एज द लीडन फ्रोस्ट पॉइंट। ठीक है, और देखो डेल्टा टी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, डिग्री सेल्सियस में है। डेल्टा टी है TW माइनस TS, वॉल का टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर, लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसी पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, ये करो, मैंने समझा दिया है। फ्री कन्वेक्शन, न्यूक्लियर बॉइलिंग, ट्रांजिशन, अनस्टेबल फिल्म, स्टेबल फिल्म, उसके बाद आ गया रेडिएशन। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, लगे यार जो गेट में आए हुए हैं आपके सामने लिख देता हूँ और आप करके दिखा दो मुझे, क्योंकि है ही सिंपल। इन ए पूल बॉइलिंग एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 17 2013 में आया था गेट में केमिकल इंजीनियरिंग में, और ये 17वां है। इन पूल बॉइलिंग एक्सपेरिमेंट इन PB लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म पूल बॉइलिंग एक्सपेरिमेंट EXP, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। द फॉलोइंग फिनोमेना वर ऑब्जर्व्ड, द फॉलोइंग फिनोमेना वर ऑब्जर्व्ड, फॉलोइंग फिनोमेना वर ऑब्जर्व्ड। अरे दिख तो रहा है ना भैया, हां 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 दिख रहा है। क्या क्या है वो? P दे रखा है NC नेचुरल कन्वेक्शन, लिख लेना कॉपी में पूरा पूरा। Q दे रखा है फिल्म बॉइलिंग FB, PQ, R ही आएगा अब तो पक्के से। R है ट्रांजिशन बॉइलिंग TB। ये फ्री कन्वेक्शन नहीं है, नेचुरल कन्वेक्शन का नाम ही फ्री कन्वेक्शन होता है, इसका मतलब है फिल्म बॉइलिंग। ठीक है, हाँ, और अगला है न्यूक्लिएट बॉइलिंग S, न्यूक्लिएट बॉइलिंग। ठीक है, न्यूक्लिएट बॉइलिंग। अब उसने ऑर्डर पूछा है कि ये किस ऑर्डर में है, विच ऑर्डर इज करेक्ट। A ऑप्शन है PQRS, B ऑप्शन है SRQP, कॉमा लगा लेना बीच में यार। ठीक है, और C ऑप्शन है आपका QRPS, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, बने मतलब PSRQ। ठीक है, तो देखो भाई मेरे हिसाब से अप्रोच क्या है, इनमें सबसे पहले सबसे लास्ट वाला रीजन ढूंढो कौन सा आएगा। सबसे पहले तो नेचुरल कन्वेक्शन आता है, सब में P पहले आना चाहिए। इन दोनों में P पहले नहीं है, हटा ये दोनों तो कट गए। इन दोनों में P पहले है, सबसे पहले ये आना चाहिए ना पूल बॉइलिंग करो के अंदर। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन सा आना चाहिए? फिल्म बॉइलिंग, ट्रांजिशन बॉइलिंग, न्यूक्लियर बॉइलिंग बीच में आना चाहिए। फिल्म बॉइलिंग से पहले आना चाहिए, ट्रांजिशन बॉइलिंग से पहले आना चाहिए, यानी P के बाद सीधा ऐसा आना चाहिए, ऐसे इसमें आ रहा है, मतलब यही आंसर है। ठीक है, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करने वाला, मैं आंसर निकाल दिया, समझ गए? ये अप्रोच है। आपको चीजें आती है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे। ये चीजें सबको आती है, क्वेश्चन कितनी फास्ट आप कर पाओगे ये डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन स्मार्ट तरीके से करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बेटे 2013 में आया था, 17 क्वेश्चन तक पढ़ा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इंतहा हो गई मेरे यार की। अच्छा, इन न्यूक्लिएट बॉइलिंग NB, the pressure inside a bubble is higher, the pressure
PRE प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर वही होता है जो आप सुबह सुबह लगाते हो। द प्रेशर इनसाइड द बबल, द प्रेशर इनसाइड द बबल is higher than the pressure, is higher than the pressure of the surrounding, is higher than the pressure of the surrounding, pressure of the surrounding। ठीक है। न्यूक्लियर बॉइलिंग रीजन में एक बबल है, बबल तो होता ही है, बबल ही तो बनते हैं, उसका प्रेशर उसके आसपास जो वाटर है ना उससे ज्यादा है। मतलब ये एक डब्बा है, ये न्यूक्लियर बॉइलिंग रीजन में, इसमें बबल्स बन रहे हैं, जो पास में लिक्विड पोटेंट है ना इसका प्रेशर इन सबसे ज्यादा है, होगा ही, जब भी तो साला ऊपर जाएगा, वरना धंधे से नीचे नहीं पड़ जाएगा। कैसी बातें करते हैं? अच्छी। अज्यूमिंग द बोथ लिक्विड एंड वेपर आर सैचुरेटेड, ठीक है, अज्यूमिंग both liquid and vapor are saturated, both liquid and vapor are saturated, liquid and vapor are saturated, ठीक है। आगे, the temperature of the liquid will always be, the temperature of the liquid will always be, the temperature of the liquid will always be, राइटिंग समझ में आया? तो बोल दे रहा हूँ, उसको सुन लेना, will always be, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? 100 डिग्री सेल्सियस एट 100 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन है लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ वेपर, लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ वेपर में शॉर्ट फॉर्म लोअर देन द शॉर्ट फॉर्म लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ वेपर, ठीक है। अगला है इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ वेपर, इक्वल टू वेपर के टेम्परेचर के इक्वल है, इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ वेपर। और डी है हायर देन द टेम्परेचर ऑफ वेपर, हायर देन द टेम्परेचर ऑफ वेपर। ये क्वेश्चन आया है 2017 में, 41वां क्वेश्चन है। हो क्वेश्चन बढ़ते हैं। न्यूक्लियर बॉइलिंग रीजन है, ठीक है, न्यूक्लियर बॉइलिंग है तो वहां बबल्स बढ़ेंगे, ठीक है। प्रेशर इनसाइड द बबल इज हायर देन द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। इसने ये कहा है बबल्स का प्रेशर लिक्विड से ज्यादा है, ठीक है। अब तक ये कहा है इसने, अज्यूमिंग बोथ वेपर एंड टेम्परेचर, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि वेपर का भी सैचुरेशन टेम्परेचर आ चुका है, लिक्विड का भी आ चुका है, प्रेशर दोनों का भी सैचुरेशन आ चुका है, ठीक है ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, अच्छा लिक्विड का टेम्परेचर वेपर से कम है 100 डिग्री सेल्सियस, मुझे क्या पता, हट तेरी तो। अब मुझे पता लगाना है कि सैचुरेशन जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो वेपर से ज्यादा होगा कम होगा। देखो यहाँ पे क्या कहा है, प्रेस मैंने बताया था ना डेल्टा टी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एस, वो लगेगा, मैंने कहा था ना, यहाँ लिखा था, पूछूंगा, इस पे क्वेश्चन आया है सीधा कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, इसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। सैचुरेशन प्रेशर जिसका ज्यादा है उसी का सैचुरेशन टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। जिसका सैचुरेशन प्रेशर कम है उसका सैचुरेशन टेम्परेचर कम है। प्रेशर किसका ज्यादा है? बबल का, तो टेम्परेचर भी किसका ज्यादा होगा? बबल का, यानी लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा, लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ वेपर। बी, बी ऑप्शन है, इसका आंसर क्या है? लेट मी चेक, बी है, बी 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 बी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है लास्ट एंड फाइनल, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को बिल्कुल बिल्कुल विराम देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा भगवान आप सभी का गेट का पेपर क्लियर करवाए, ठीक है, जिससे आप सभी को, सभी के मन को शांति मिले, आत्मा को नहीं, मन को शांति मिले, तन को शांति मिले, हैं? तो बेटे अगला क्वेश्चन है जो 2000 हो, ये तो आपके पापा के जमाने में आया होगा, ये 2005 का क्वेश्चन है बेटे, और क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। An electrically heated element is submerged in a pool of water. An electrically heated element, electrically heated element is submerged, submerged मतलब डुबो दिया गया है, in a pool of water, in a pool of water मतलब गंगा में एक तार दे दिया, ठीक है, वो भी गरम गरम, ठीक है। At its saturation temperature, at its saturation temperature, saturation temperature क्या होता है?
नहीं 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 पढ़ाया तो था। सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई चीज अपनी स्टेट चेंज कर सकती है और खुशी से खुद खुशी कर सकती है। एज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज, एज द टेम्परेचर ऑफ द गर्मता इंक्रीजेज ऑफ द एलिमेंट इज इंक्रीजेज, ये इंक्रीजेज का सिंपल है, द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज ऑब्जर्व्ड, द maximum heat transfer will be observed। अच्छा ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पूल बॉइलिंग कर्व में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो हीट ट्रांसफर का, हाँ हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो रहा था, सबसे ज्यादा मैक्सिमम का आया था, मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम न्यूक्लियर बॉइलिंग रीजन में आया था, हाँ याद रखना ठीक है। तो क्वेश्चन है अच्छा इन फ्री कन्वेक्शन रीजन, ठीक है ऑप्शन दे रहा है ये फ्री कन्वेक्शन रीजन, कतई नहीं होगा। बी, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है बेटे बिटवीन न्यूक्लियर बॉइलिंग एंड पार्शियल न्यूक्लियर बॉइलिंग, बिटवीन न्यूक्लियर बॉइलिंग एंड पार्शियल न्यूक्लियर बॉइलिंग, कोई अंग्रेजी लिखता है इसकी, अच्छा सा वर्ड लिख रखा है इसमें, मिक्स्ड विद अनस्टेबल फिल्म बॉइलिंग रीजन, अच्छा मिक्स्ड विद अनस्टेबल बॉइलिंग रीजन, अनस्टेबल बॉइलिंग रीजन, ठीक है ये बी ऑप्शन हो गया, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा था यार ऑप्शन, ठीक है। सी क्या है, द इंसिपेट न्यूक्लियर बॉइलिंग रीजन, द इन द इंसिपेट, इन द इंसिपेट न्यूक्लियर, इंसिपेट मतलब क्या होता है, INCI नोट करके लिख लो ना, इंसिपिएंट, INCIPEINT, इंसिपिएट रीजन, इंसिपिएट ऑफ न्यूक्लियर बॉइलिंग, इंसिपिएट मतलब होता है स्टार्ट होना, ये कह रहा है कि न्यूक्लियर बॉइलिंग के स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, न्यूक्लियर बॉइलिंग रीजन के स्टार्टिंग में, नहीं ये तो नहीं था। इन द स्टेबल फिल्म बॉइलिंग रीजन विदाउट सिग्निफिकेंट रेडिएशन इफेक्ट, इन स्टेबल फिल्म बॉइलिंग रीजन विदाउट रेडिएशन इफेक्ट, मतलब रेडिएशन का इफेक्ट कंसीडर नहीं करना, विदाउट रेडिएशन इफेक्ट, रेडिएशन इफेक्ट, ठीक है ठीक है ओके ओके। तो कौन सा आंसर आएगा, देखो भाई रेडिए पूल बॉइलिंग रीजन ऐसा, पूल बॉइलिंग का ऐसा बनता है टू, अगर रेडिएशन का इफेक्ट कंसीडर नहीं करना, रेडिएशन का इफेक्ट कंसीडर करते तो यहाँ हो सकता था मैक्सिमम हीट फ्लक्स, लेकिन ये कंसीडर नहीं करना, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। न्यूक्लियर बॉइलिंग के स्टार्टिंग में इंसिपिएंट, INCIPIENT, इंसिपिएंट रीजन मतलब होता है न्यूक्लियर बॉइलिंग यहाँ से शुरू हो रहा है, न्यूक्लियर बॉइलिंग तो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम है नहीं, ये वैल्यू तो बचा गया, ये भारत माता की जय। मुझे ये पता लगाना मेरा आंसर कौन सा नहीं हो सकता, उसी से मुझे पता लग जाएगा, हर एक क्वेश्चन में आपने देखा होगा मैंने ये अप्रोच लगाई है, मुझे ये पता लगाना होता है मेरा आंसर कौन सा नहीं हो सकता, अगर मुझे ये पता लग गया मेरा आंसर कौन सा नहीं हो सकता तो जो बच गया वही तो मेरा आंसर होगा यार, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस थे, आई होप बहुत सिंपल टॉपिक था, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन करा दिया, तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और कोई टॉपिक इस पे वीडियो बनानी हो तो बता देना, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, मौज करो।